तो हेलो दोस्तों, आज अपना 60 डे चैलेंज का डे 1 है, जिसमें आज हम सीखेंगे प्रिंट फंक्शन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन में और पाइथन में कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। और लास्ट में हम लोग कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। इन टॉपिक से जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, वो भी हम देखेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों को चीज़ें सिर्फ़ पढ़नी नहीं है, इंटरव्यू में उनसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, ठीक? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक प्रिंट से। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है? पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन होता है, वो क्या होता है? तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द प्रिंट फंक्शन इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जो प्रिंट फंक्शन होता है, वो आउटपुट शो करता है। स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने का काम प्रिंट फंक्शन का होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आउटपुट हम लोग को मिलेगा हेलो वर्ल्ड। फिर मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू बैक बेंचर्स अकेडमी, तो आउटपुट मुझे दिखेगा ये। तो प्रिंट फंक्शन का काम ही ये होता है, ये आउटपुट दिखाता है। जो भी हम कोड चलाएँगे, जो भी हम कुछ भी लिखेंगे, तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, उसको ये हमारे स्क्रीन पर एज़ एन आउटपुट दिखाएगा। ठीक, ये प्रिंट फंक्शन है। अभी हम ये सारी चीज़ें, सारे फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हम लोग वीएस कोड में भी करके देखेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ चीज़ें क्या होती हैं ये। ये प्रिंट फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हम लोग इन सब के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स वीएस कोड में भी करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक अपना आज का है वेरिएबल, जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। ठीक, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ ए कंटेनर। वेरिएबल एक तरीके से कंटेनर होता है। कंटेनर क्या करता है? चीज़ों को स्टोर करता है, रखता है। जैसे एग्जांपल मानिए, बॉटल। बॉटल में क्या है? पानी। बैग, बैग में क्या है? किताबें। वॉलेट, वॉलेट में क्या है? मनी। उसी तरीके से नेम, नेम में क्या स्टोर है? राज। तो यही एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे है नाम राज, तो वेरिएबल का नाम तो ये हो गया, जो मेरा कंटेनर है उसका नाम नाम है, और इसके अंदर जो डेटा है उसका नाम राज है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एज इज इक्वल टू 21, तो वेरिएबल का नाम क्या हो गया? एज। और इसमें जो डेटा स्टोर है वो क्या है? 21। उस तरीके से सिटी नोएडा, ये हो गया मेरा वेरिएबल का नाम और ये हो गया मेरा उसके अंदर स्टोर डेटा। तो ये होता है वेरिएबल। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे सैलरी 5000, इज स्टूडेंट, क्या वो स्टूडेंट है? ट्रू, हाँ है। हाइट 5.9। तो इन एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? इन एग्जांपल से हमको ये समझ में आता है कि जो वेरिएबल होता है पाइथन में, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे ऐसे समझिए, आपके पास बैग है, बैग में बुक्स हैं, नोटबुक्स है, पेन है, पेंसिल है, वाटर बॉटल है। तो उस बैग में अलग अलग चीज़ें रखी हैं। उसी तरीके से वेरिएबल में भी अलग अलग चीज़ें रखी जा सकती हैं, स्टोर की जा सकती हैं। जैसे सैलरी, सैलरी क्या है? 5000। ये एक क्या है? ये एक इंटीजर है, तो इंट इसमें स्टोर है। इज स्टूडेंट, ट्रू, ये क्या है? ये बूलियन फंक्शन है, बूल है ये, ट्रू फॉल्स, तो ये भी स्टोर होता है वेरिएबल में। 5.9 ये क्या है? ये एक फ्लॉट है, तो फ्लॉट वैल्यू भी स्टोर होती है वेरिएबल में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इनसाइड वेरिएबल्स। अभी हम ये सारी चीज़ें वीएस कोड में करके देखेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस अभी आप हल्का हल्का जानते रहिए, कुछ नोट मत करिए, बस सुनिए, देखिए। मैं आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा लेक्चर के लास्ट में। तो हम लोग आगे देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वेरिएबल की नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल का जो भी आप नेम रखेंगे कुछ भी, उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट नेम, एज, सैलरी, सिटी, ये तो वैलिड है। बट जैसे मान लीजिए आपने ये अंडरस्कोर नहीं लगाया, आपने स्पेस दे दिया है, तो ये इनवैलिड है। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। आप नेम, जो भी नाम वेरिएबल का है, उसको आप किसी नंबर से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी रॉन्ग है, इनवैलिड होता है ये। या आप किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, तो वो भी गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गलत हैं। तो ऐसे आप वेरिएबल का नेम असाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा वेरिएबल। अगला अपना टॉपिक आज का है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स शायद आप लोग जानते ही होंगे, बाकी मैं बता देता हूँ डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स होता है कि जो डेटा है वो किस टाइप का है। मेनली डेटा हम लोग 4 टाइप्स के डेटा देखेंगे इसमें। डेटा इंट टाइप का होता है, फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग है, बूलियन है। तो
स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है, इस डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आप कुछ भी लिखेंगे, आप भले से नंबर ही क्यों ना लिखें, ये डबल इनवर्टेड कॉमा में रहेगा तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा। बूलियन ट्रू फॉल्स या 0 1 देगा। ये डेसिमल वाले नंबर्स फ्लोट बोलते हैं, और नॉर्मल नंबर्स होंगे जो, तो वो इंटीजर में आते हैं। ठीक, ये हो डेटा टाइप्स के एग्जांपल्स। एज 21 है, प्राइस इतना इतना है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे को चेक करना है कि जो एज है, एज इक्वल 21, तो ये इसका डेटा टाइप क्या है, तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, प्रिंट टाइप एज। अगर हम ये करेंगे तो आउटपुट अपना आ जाएगा इंट, मतलब एज जो है अपना वो इंट टाइप का है। ठीक, किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग VS कोड में रन करने वाले हैं। ठीक, तो आई थिंक आप लोग को वेरिएबल, टाइप फंक्शन और प्रिंट क्या होता है समझ में आ गया है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग करिएगा। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन हैं कुछ जो आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ ए वेरिएबल, ये वेरिएबल क्या है, ये पूछा जाता है पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, हम वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, कुछ वेरिएबल बेसिक डेटा टाइप्स के नाम बताइए, कुछ बेसिक डेटा टाइप्स के नाम बताइए पाइथन में कौन कौन से होते हैं, प्रिंट का क्या यूज़ है ना, टाइप फंक्शन क्या करता है, हम लोग उसे क्यों यूज करते हैं, उससे क्या होता है। तो ये सारे चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने VS कोड पे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि हम लोग कोई फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, फिर उसमें फ़ाइल कैसे बनाते हैं, और फिर उसमें कोड कैसे लिखते हैं। तो देखिए, राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, फ़ोल्डर। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम दें, जैसे मान लीजिए मैं नाम दे देता हूँ 60 डेज चैलेंज। ठीक, तो अब आप लोग अपना VS कोड खोल लीजिए। VS कोड इंस्टॉल कैसे करना है, सारी चीज़ें अगर आप लोग को नहीं आती हैं, आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप कोई भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक, तो ये देखिए मेरा ये फ़ोल्डर खुला हुआ है। अगर ये फ़ोल्डर नहीं खुला हुआ तो आप लोग यहाँ से भी जाके कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे आप, और यहाँ पर आप ओपन फ़ोल्डर करेंगे, ओपन फ़ोल्डर, तो यहाँ पे आपके सारे फ़ोल्डर्स आ जाएंगे। तो मेरा ये फ़ोल्डर डेस्कटॉप में था, तो डेस्कटॉप में मेरा फ़ोल्डर है ये 60 डेज चैलेंज, और मैं इस फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये फ़ोल्डर मेरा खुल गया, और इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे। जैसे आज मेरा डे 1 है, तो मैं लिखता हूँ day1.py। जब भी पाइथन की कोई फाइल बनाते हैं हम लोग, तो उसमें .py एज एन एक्सटेंशन हम लोग को लिखना पड़ता है। ओके, एंटर। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिंट फंक्शन, तो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हेलो बैक बेंचर्स। ठीक, इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए हम लोग को आउटपुट में क्या दिखा, हेलो बैक बेंचर्स। तो प्रिंट में हम लोग कुछ भी लिख दें, ये देखिए प्रिंट 67 आ गया। प्रिंट में, प्रिंट फंक्शन में हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे सेम टू सेम वही हम लोग को आउटपुट में दिख जाता है। ठीक, तो ये था प्रिंट फंक्शन का काम। इसके बाद अगला हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने अगला पढ़ा था वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जैसे मान लीजिए हमारा पहला एग्जांपल एक था, नेम इज इक्वल टू राज। ठीक, नेम क्या है, ये एक वेरिएबल का नेम है, नाम वेरिएबल का नाम है, और इसमें जो डेटा स्टोर है वो क्या है, राज। तो ये एक वेरिएबल हो गया। जैसे मान लीजिए एक और वेरिएबल है, एज इज इक्वल टू 21। एज 21, वेरिएबल का नेम क्या है, एज, और इसमें डेटा क्या स्टोर है, मतलब उसकी एज क्या है 21, ये क्या है, वेरिएबल का डेटा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, ऐसे वेरिएबल असाइन करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सैलरी इज इक्वल टू 70,000। ठीक, 1 2 3, हाँ 70,000 है, तो 70,000। तो ये भी क्या है, एक वेरिएबल है। सैलरी क्या है, वेरिएबल का नेम है, और 7,000 क्या है, उसके अंदर स्टोर डेटा है। तो ये सारी हम लोग की होती है। जैसे मान लीजिए मुझे सब प्रिंट भी करानी है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ प्रिंट नेम, तो नेम आ गया मेरा, देखिए यहाँ पे आउटपुट नेम में क्या आया, राज। ऐसे मान लीजिए मुझे कराना है प्रिंट एज, तो राज और एज आ गया 20। तो ये हम लोग की वेरिएबल्स थे। ठीक, तो अगला हमने एक टॉपिक जो पढ़ा था वो क्या था, डेटा टाइप, कि हम लोग किसी का भी डेटा टाइप पता करते हैं कैसे। तो डेटा टाइप क्या होता था, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या होता था, वो बताता था कि जो वेरिएबल है उसके अंदर जो स्टोर डेटा है वो डेटा किस टाइप का है।
जो स्टोर डेटा है वो किस टाइप का है, ठीक। तो हम लोग उसमें देखते थे टाइप फंक्शन में। तो जैसे मान लीजिए मेरे को इसका ही देखना है, नेम राज है, इसको मैं कमेंट से हटाता हूँ और मुझे देखना है प्रिंट टाइप राज। प्रिंट टाइप, ओ सॉरी, मैं डेटा डाल दिया मैंने, मुझे था वेरिएबल का नाम डालना था ना, सॉरी। वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। तो मुझे यहाँ पे नेम का डेटा टाइप चाहिए। जो नेम है उसका क्या, उसके अंदर स्टोर डेटा का क्या डेटा टाइप है। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आएगा स्ट्रिंग। मतलब नेम के अंदर जो स्टोर डेटा है वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक। जैसे मान लीजिए मैं किसी और का देखता हूँ, इनको मान लीजिए मैं हटा देता हूँ। मुझे मान लीजिए एज का देखना है, एज 21। अब मुझे इसका इन सब हटा ताकि अब कंफ्यूज ना हो, ठीक। एज इज इक्वल 21। अब मुझे एज का डेटा टाइप देखना है, प्रिंट करो टाइप फंक्शन लगाया मैंने। अब यहाँ पे मैंने दे दिया एज। ये देखिए इसको तोड़ के समझते हैं। टाइप फंक्शन क्या करता है, एज के अंदर जो डेटा है उसका टाइप इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। अब प्रिंट क्या करेगा, जो इसके अंदर आया है उसको ये प्रिंट करा देगा, आउटपुट है जो हमारी स्क्रीन पर हमको दिखेगा। तो देखिए इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए आ गया इंट। मीन्स एज के अंदर जो डेटा स्टोर है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक। तो ये था अपना टाइप फंक्शन। तो हमने प्रिंट भी पढ़ लिया, टाइप फंक्शन भी पढ़ लिया, और वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे असाइन करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे रखी जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर आपको उसका नोट्स चाहिए होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा, ठीक, वेरिएबल्स पढ़े, एग्जाम्पल्स देखिए उसके, है ना। वेरिएबल की नेमिंग कैसे होती है वो देखा, डेटा टाइप देखा हमने, टाइप फंक्शन देखा हमने। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे और इंटरव्यू की क्वेश्चंस भी हैं। तो ये सब कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। मैं आपके लिए सेव कर दे रहा हूँ इसको, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आज का अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे मैं डेली 20 मिनट, 25 मिनट या फिर आधे घंटे का लेक्चर आपके लाऊँगा, और डेली ऐसे छोटे-छोटे टॉपिक 2 या 3 टॉपिक्स ही कराऊँगा डेली, जो अच्छे से कराऊँगा मैं। पहले मैं उसको समझाऊँगा, फिर उसको आपको एग्ज़ीक्यूट करके दिखाऊँगा। और अभी मेरे पास रिसोर्सेज़ नहीं है अच्छे से, तो शायद आपकी वीडियो क्वालिटी या मेरी वॉइस या मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वो सब अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। तो 1 हफ़्ते में मेरा पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा, तो आपको और अच्छे से क्वालिटी और अच्छे से वॉइस वगैरह अच्छे से मिलेगा। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मुझे कहाँ पे किस फ़ील्ड में सुधार करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू।